बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में यह रिकॉर्ड है राहुल कि 5 साल लगातार चीफ मिनिस्टरशिप महाराष्ट्र में सालों तक किसी को नहीं मिली थी। मेरे ख्याल से वसंतराव नाइक के बाद आप होंगे कि जिन्होंने पूरा 5 साल चीफ मिनिस्टरशिप लेगी। डू यू मिस चीफ मिनिस्टरशिप? आपने देखा, मैं विपक्ष का नेता बना चीफ मिनिस्टरशिप के बाद। आप महाराष्ट्र के इतिहास में देखिए, चीफ मिनिस्टरशिप के बाद विपक्ष का नेता बनता है कोई, एक राणे साहब को छोड़ दीजिए, तो क्या परिस्थिति होती है। मैंने एक दिन में चोला बदला। और मुझे लगता है कि शायद मेरे अपोजिशन वाले लोग ये कहते होंगे कि चीफ मिनिस्टर ठीक था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत डेंजरस आदमी है। तो मैं एक दिन में चोला बदल के उस रोल में जाता हूं और पिछले रोल की तरफ मुड़कर नहीं देखता। अब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है सरकार चलाने की। मुखिया शिंदे जी है, निर्णय शिंदे जी करेंगे, लेकिन मेरी पार्टी का जो वजूद है और मेरी पार्टी का जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को इस गवर्नमेंट में प्रोटेक्ट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं बहुत ताकत के साथ कर रहा हूं। बट दिस इज लाइक द टेल वैगिंग द डॉग। सारी शक्ति आपके पास है, ज्यादा संख्या आपके पास है, सारे संसाधन आपके पास है, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपके पास है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक कैलिब्रेशन में इश्यू होगा ना कि सारी पावर आपके पास है, बॉस वो है, उनके डेप्यूटी आप है। क्या फर्क पड़ता है इससे? मुझे एक बात बताइए कि अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट चलाना है और अलायंस की गवर्नमेंट चलाना है, तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के हित में हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि जो उद्धव ठाकरे कहते थे ना, हम पद के लालची नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे जी को हम कहते कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो किसी भी हद तक जाकर हम बना दें। वो तो कह रहे थे कि आपको ग्रूम करना था आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, आपने उनको ऐसा वादा किया, फिर वादा खिलाफी कर ली, ऐसा हुआ था क्या? ये 6 साल बाद क्यों याद आया? देखिए, क्या आदमी जब झूठ बोलता है ना, तो झूठ को छुपाने दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता। 6 साल तक रोज कहते थे अमित शाह जी ने वादा किया था, अमित शाह जी ने वादा किया था, अमित शाह जी ने वादा किया था। अब अचानक बोलना चालू कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने एक वादा किया था, मैं ग्रूम। मैं इतना पागल थोड़ी हूं। किसी भी व्यक्ति की क्षमता और वो कहां जा सकता है और उसको हम कहां ले जा सकते हैं, इसका पूरा संज्ञान मुझे है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि जब आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की बात उनके घर में चली, तो हमने जरूर कहा था कि आप आदित्य को चुनाव लड़वाइए, क्योंकि अगर आपकी पार्टी आप आगे उनके हाथ में देने वाले हो, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था उनके साथ में कि जो व्यक्ति चुनाव लड़े बिना पार्टी चलाता है, उसको सरकार की क्षमताएं भी मालूम नहीं होती और मर्यादाएं भी मालूम नहीं होती। तो कम से कम आगे उनकी पार्टी जो चलाने वाला है, जिसके हाथ में वो सौंपना चाहते हैं, उसको सरकार की क्षमता और मर्यादाएं पता चले, तो अच्छे तरीके से सरकार चल सकती है। सीएम के लिए ग्रूम करेंगे ऐसा आपने कभी नहीं कहा? सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं कहा। सवाल ही नहीं उठता। वो देख रहे होंगे हमारा चैनल, बहुत देखते हैं। अब तो उनको नहीं भी देखते होंगे तो आप क्लिप निकाल कर भेज दीजिए। नहीं, तो आपने कहा कि किसकी क्या योग्यता है, किसकी क्या क्षमता है, वो मैं जानता हूं। और तो उनकी खासियत ही ये है। हाँ। देखिए, आपको पता नहीं, उनकी ये खासियत है, वो हर एक को ये बताते कि तुम्हारा ही चैनल देखता हूं। आप कौन सा देखते हैं? मैं तो देखता ही नहीं। देखते हैं अभी कैसे कर सकता आप देखते हैं? मैं तो सिर्फ ब्राउज करता हूं। अच्छा, नहीं, आपने कहा कि हर की योग्यता और क्षमता मुझे पता है, तो आपके हिसाब से आदित्य ठाकरे में आगे चल के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है कि नहीं? देखिए, वो 2.5 साल मंत्री रहे, उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। देखिए, पेज 3 से महाराष्ट्र नहीं चलता। महाराष्ट्र चलाना तो पेज 1 भी देखना पड़ता है और लास्ट पेज भी देखना पड़ता है और स्पोर्ट्स पेज भी देखना पड़ता है। पेज 3 में इंटरेस्ट है, तो इसलिए उसके भरोसे चलता नहीं है। एक एमएलए के तौर पर भी आप वर्ली जाकर देख लीजिए, क्या परफॉर्मेंस है उनका? कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो आपको बेसिकली लगता है अगर आप ग्रूम करते तो शायद ज्यादा ठीक रहता? वो ग्रूम करना ही नहीं चाहते भाई। उन्होंने कहा था कि राजनीति में अगर उद्धव जी को इतना भरोसा मेरे ऊपर है तो मुझे कह देते, मैं कर देता ग्रूम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई ऐसे मूड में नहीं कि चलो कल अगर आप हमारा ठीक हो गया तो मैं फिर भी अभी भी ग्रूम करने के लिए तैयार हूं, मतलब ऐसा कोई मूड आपका है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में कह भी दिया है कि अगर आपको लग रहा है तो आप आ जाइए, मतलब उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा ही है कि हमारे अभी भी वैयक्तिक रिश्ते जो है, जो पर्सनल रिश्ते हैं, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ अच्छे हैं। 2 चीजें अलग है। पर्सनल रिश्ते एक अलग बात है, राजनीति एक अलग बात है,
मीडिया के कई लोगों ने चलाया कि मोदी जी ने उनको ऑफर दी। देयर इज नो ऑफर, ये ऑफर नहीं है, ये सीख है। एक प्रकार से उनको मोदी जी ने ये बताया, जब शरद पवार जी ने कहा कि मैं मतलब 4 तारीख के बाद कांग्रेस में पार्टियां जा सकती है, तो अब शरद पवार जी तो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है, तो शरद पवार जी इनको भी लेकर जाएंगे कांग्रेस में, क्षेत्रीय पार्टी तो ये भी है। तो मोदी जी ने कहा भाई कांग्रेस डूबती नाव है, उसमें जाके क्या फायदा है, उससे अच्छा ये है कि आप शिंदे जी के नेतृत्व में और पवार साहब अजीत जी के नेतृत्व में वापस आइए तो आपके सपने पूरे होंगे। तो ये ऑफर नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ सरकाज़म है, एक प्रकार से उनको हकीकत बताने की बात है। ये न जुड़ने वाला रिश्ता है। अभी कभी जो हो गया वो हो गया, अभी वापस कभी साथ में आने का कोई सवाल नहीं। बहुत कठिन है इसको जुड़ना, इसलिए कठिन है। देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। मैंने आप पर कुछ तंज कसे, आपने मुझ पर कसे, मैंने आपके बारे में कुछ कहा है, खत्म हो जाता है। जिस लेवल पर जाकर और जितने गंदे तरीके से आज उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री जी पर बोलते हैं, मतलब कई बार मुझे लगता है कि दिल्ली के नेता या गली के नेता है। भाई एक पार्टी के प्रेसिडेंट है वो, गली का नेता भी ग्राम पंचायत के चुनाव में जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, उन शब्दों का इस्तेमाल वो और उनके चेले चपाटे ये मोदी जी के लिए करते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता ये सहन नहीं कर सकता।